हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी पर। और हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही दिलचस्प कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक पक्षी पकड़ने वाला बहेलिया एक गांव में रहता था। वो अलग अलग तरह के पक्षी जंगलों से पकड़ता और उन्हें बेच देता था। कभी कोयल, कभी तोते तो कभी मोर। जो भी पक्षी उसके हाथ लगते वो उन्हें जाल में फंसाता और ऊंची कीमतों पर बाजार में बेच देता था। एक दिन वो बहेलिया जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर दो तोतों पर पड़ी, एक बड़ा तोता और एक छोटा तोता। बहेलिये ने दाना डालकर अपना जाल बिछा दिया। उस दिन बहेलिये का दिन भी अच्छा था। वो दोनों तोते उसके जाल में फंस गए। बहेलिया उन दोनों तोतों को पकड़कर घर ले गया और अगली सुबह वो उन्हें बेचने के लिए एक नगर में चला गया। उस नगर में घूमते घूमते बहेलिये को पता चला कि इस राज्य के राजा को इस तरह के पशु पक्षियों को रखने का बहुत ही शौक है। बहेलिया दोनों तोतों को लेकर राजमहल पहुंच गया और राजा के सामने अपने तोते पेश किए। राजा ने इतने सुंदर तोते पहले कभी नहीं देखे थे। राजा साहब ने तुरंत ही खुश होकर 100 सोने के सिक्के उस बहेलिये को दे दिए और उन तोतों को खरीद लिया। बहेलिया बहुत ही खुश होकर वापस घर लौट गया। राजमहल में लाने के बाद वो दोनों तोते सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। उन्हें सोने के पिंजरे में रखा गया। हर समय कोई ना कोई सेवक उनके आगे पीछे दौड़ता ही रहता। अलग अलग तरह के रसीले और मीठे फल उन्हें खिलाए जाते। राजा साहब की तो आंखों के तारे बन गए थे ये दोनों तोते। राजा का पुत्र भी सुबह शाम उनके साथ खेलता रहता। दोनों तोते इस जीवन से बहुत ही खुश थे। एक दिन छोटे तोते ने बड़े से कहा, भाई हम कितने किस्मत वाले हैं जो इस राज्य महल में पहुंच गए। जब बहेलिये ने हमें पकड़ा था तो मुझे लगा था कि हमारी जीवन लीला ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर तो हर कोई हमारा ख्याल रखता है। दूसरे तोते ने कहा, हाँ भाई, हमारी जरूरत की हर चीज बिना मेहनत के ही यहाँ मिल जाती है। हर कोई हमें प्यार करता है। दोनों तोतों को राजमहल का जीवन बहुत ही रास आ रहा था, लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। दरअसल हुआ ये कि एक कोई दूसरा शिकारी राजा को एक बंदर उपहार में दे गया। अब बंदर सबके आकर्षण का केंद्र बन गया। सारे सेवादार उस बंदर की ही देखभाल करने में लग गए। उसके खाने पीने का खास ध्यान रखने लगे। तोतों की तरफ तो सबने ध्यान देना बंद ही कर दिया। यहाँ तक कि अब राजा का पुत्र भी बंदर के साथ ही खेलता था। ये सब देखकर छोटा तोता बहुत ही दुखी हुआ। उसने बड़े तोते से कहा, भाई, इस बंदर की वजह से हमारी सारी खुशियां छिन गई हैं। इसके कारण कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं। तब बड़े तोते ने कहा, कोई किसी के हक की खुशियां नहीं छीन सकता भाई। ये तो बस एक संयोग मात्र है कि वो बंदर भी इस महल में आ गया। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। वक्त बदलते देर नहीं लगती। इसी तरह कुछ दिन बीतते गए। बंदर तो आखिर बंदर ही था और वो भी बहुत ज़्यादा शरारती। एक दिन उसने महल में खूब उत्पात मचाया। जो भी सेवक उसे काबू करने की कोशिश करता वो उसे काटने को दौड़ता था। हालत यहाँ तक बिगड़ गई
कि राजा का पुत्र भी अब उससे डरने लगा। तब राजा साहब ने आदेश दिया कि उस बंदर को काबू करके जंगल में छोड़ दिया जाए। सैनिकों ने जैसे तैसे उसे जाल में फंसाकर काबू कर लिया और घने जंगल में जाकर उसे छोड़ आए। उस दिन के बाद से वो दोनों तोते एक बार फिर से महल में सबके आकर्षण का केंद्र बन गए। फिर से सारे सेवक और राजा का पुत्र भी उनका पूरा ध्यान रखने लगा। अब छोटा तोता फिर से खुश था। उसने बड़े से कहा, भाई हमारे दिन फिर से वापस आ गए। तब बड़ा तोता बोला, याद रखो मेरे भाई, समय कभी एक सा नहीं रहता, इसलिए जब समय साथ ना दे तो दुखी मत होना। बुरा समय है तो अच्छा समय भी जरूर आएगा। अब दोनों समझ गए थे कि बुरे वक्त में भी धैर्य बनाकर रखना चाहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।